हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 एनिमल। तो अगर आपने इस चैप्टर को समझा नहीं है, इसका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, तो मैंने इंट्रोडक्शन का चैप्टर इस ईयर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलती रहे। एंड प्लीज़ मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगी, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ओलंपियाड में उन्हें उतना हेल्प हो सके तो अपने क्लास के बच्चों को बताइए इस बारे में, ताकि वो ओलंपियाड की प्रिपरेशन घर से कर सके और उन्हें इजी हो। ये एक तरीके का एक इनकरेजमेंट होगा मेरे लिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर का नेम है एनिमल्स। ठीक है, हम एनिमल्स चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल्स चैप्टर जो है ना, इसमें सब कुछ एनिमल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, ये पता होना चाहिए आपको। ईटिंग हैबिट्स पता होनी चाहिए एनिमल्स की, उनकी मूवमेंट पता होनी चाहिए, एडेप्टेशन, किस एनवायरनमेंट में वो कैसे रहते हैं, उनकी बॉडी कवरिंग कैसी होती है, क्योंकि कोई एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में स्किन होती है, बॉडी की कवरिंग स्किन से होती है, किसी एनिमल्स की फेदर से होती है, किसी एनिमल्स के शेल से होती है, किसी एनिमल्स का जो होता है आउटर कवरिंग जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, किसी एनिमल्स की आउटर कवरिंग जो होती है उसमें कांटे होते हैं, जैसे पॉर्क्यूपाइन के हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उनकी ब्रीथिंग मेथड कैसी है, कोई लंग से ब्रीथ करता है, कोई स्किन से ब्रीथ करता है, कोई स्पाइरिकल से ब्रीथ करता है, कोई क्या बोलते हैं ब्लो होल से ब्रीथ करता है कि नहीं, कोई गिल से ब्रीथ करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। माइग्रेशन हैबिट्स भी पता होनी चाहिए, जहाँ पे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाके गो थ्रू कीजिए। वहाँ बेसिक नॉलेज मैंने प्रोवाइड की है चैप्टर सॉल्व करने से पहले, वो ज़रूर देख लीजिए एंड फिर चैप्टर सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ईजी जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। लेकिन प्लीज़ हाँ, अच्छे से ध्यान देना ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा इजी जा सके। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच? कौन सा फॉलोइंग करेक्टली मैच किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉग है, फ्रॉग इज़ एम्फीबियंस। फ्रॉग को एम्फीबियंस कहा जाता है क्या? लायन को टेरेस्ट्रियल कहा जाता है क्या? ईगल है तो ईगल को अर्बोरियल एनिमल कहा जाता है क्या? एंड वेल को एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है कि नहीं? तो आप इजीली इसे बता सकते हैं अगर आप जानेंगे कि कौन सा एनिमल्स कहाँ रहता है। किसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किसे कहते हैं, किसे एम्फीबियंस कहते हैं, किसे हम अर्बोरियल एनिमल कहते हैं, ये आपको पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉग जो है उसे हम एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियस एनिमल्स हम किसे कहते हैं? एम्फीबियस एनिमल्स आर दोज एनिमल विच लीव बोथ लैंड एंड वाटर। जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं उसे हम एम्फीबियस एनिमल्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल हम किसे कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन में रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। और एक्वाटिक एनिमल्स किसे कहते हैं? जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। तो अर्बोरियल एनिमल हम उस एनिमल को कहते हैं जो ज़्यादातर वक्त ट्री में रहते हैं, जैसे कि मंकी हो गए, जैसे कि स्क्विरल्स हो गए, दिस ऑल आर अर्बोरियल एनिमल। तो ये जो ऑप्शन सी है ये इनकरेक्टली है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बट इट इज़ अ इनकरेक्टली आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा? एरियल एनिमल होगा, जो हवा में रहते हैं। एरियल, एयर सुनाई दे रहा है, एयर, राइट, उसे हम क्या कहेंगे? एरियल एनिमल। तो अर्बोरियल एनिमल हम किसे कहते हैं? जो ज़्यादातर वक्त अपना ट्री में बिताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कार्निवोरस हैव का डैश दिया है, कार्निवोरस हैव डैश टू टीयर फ्लेश एंड वाइल हर्बीवोरस हैव डैश फॉर ग्राइंडिंग एंड चीविंग द प्लांट। ठीक है, तो इसके पहले ये चीज़ क्लियर करने से पहले मैं आपको ईटिंग हैबिट्स बता देती हूँ एनिमल्स की, जिससे आपको ये समझने में ज़्यादा इजी होगा। क्योंकि आगे भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो कम से कम आपको पता होना चाहिए ना कि इस एनिमल की ईटिंग हैबिट कैसी है और उसके ऊपर उनका टीथ कैसे है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल्स किसे कहते हैं हम? हर्बीवोरस एनिमल्स उस एनिमल्स को कहते हैं जिनके टीथ जो है किस लिए बने हुए हैं? प्लांट खाने के लिए बने हुए हैं। तो प्लांट खाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है?
आपको टीयर करने की ज़रूरत है, टीयर मतलब फाड़ना, फाड़ने की तो ज़रूरत नहीं है ना, वो तो फ्लैश खाने के लिए फाड़ने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे किस टाइप के प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनके फ्लैट मोलर्स होते हैं। अगर आप गाय को देखोगे तो उनके जो आगे के दांत देखोगे ना, तो वो ना हमारे दांत की तरह होते हैं। हमारे दांत आगे के कैसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन बड़े शेप में होते हैं, राइट। तो उनके फ्लैट मोलर्स होते हैं, ताकि वो ना फ्लैट ब्रॉड मोलर्स होते हैं, ताकि वो चीज़ों को ग्राइंड कर सके। ग्राइंड कर सके मतलब चीज़ों को चबा सके, राइट। तो उनके जो इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर जो फ्रंट के इंसीजर्स होते हैं, वो जो होते हैं ना वो एकदम शार्प होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, किसी भी चीज़ को काट सके, च्यू कर सके, राइट। च्यू मतलब चबा सके, ग्नो कर सके मतलब कुतर कुतर के खा सके, राइट। तो इसकी वजह से उनके जो दांत होंगे वो क्या होंगे, शार्प इंसीजर होगा एंड फ्लैट मॉलर्स होगा, ताकि वो ग्राइंड कर सके। आपके पीछे के दांत जो है ना वो मोलर्स है, ताकि वो ग्राइंड कर सके, राइट। अब हम कार्निवोरस की बात करें, कार्निवोरस क्या करता है, एनिमल को खाता है। तो जाहिर सी बात है उसे फाड़ने वाली ही दांत की ज़रूरत है। तो उसके दांत जो होंगे वो क्या होंगे, शार्प पॉइंटेड होंगे, राइट। शार्प पॉइंटेड हो गए, ताकि वो किसी भी एनिमल को अच्छे से पकड़ सके, अपनी दांत उसके बॉडी में घुसा सके, ताकि वो उसे फाड़ सके। तो उसके जो मोलर्स होंगे ना वो इस तरीके से होंगे, ताकि वो किसी भी चीज़ को ना चबा चबा के अच्छे से खा सके, राइट। तो उसके जो मोलर्स होंगे ना वो स्ट्रांग होंगे, ठीक है। अब ओमनीवोरस की बात करते हैं। ओमनीवोरस क्या है, एक प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब जो प्लांट और एनिमल्स प्रोडक्ट दोनों ही खाते हैं उसे हम ओमनीवोरस बोलते हैं। मेनली ह्यूमन उसी में ही आते हैं। तो इनके पास बोथ इंसीजर एंड मोलर्स होते हैं। इंसीजर कैसे होते हैं, फ्रंट के जो आपके दांत है वो, उससे आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बाइट करते हो, राइट। तो बाइट करने के लिए दांत की ज़रूरत है, वो इंसीजर है आपकी जैसी है कि नहीं। तो वो किस में होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स में होते हैं। एंड कार्निवोरस एनिमल्स में क्या होते हैं, ब्रॉड मोलर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मोलर्स होते हैं, ताकि वो चीज़ों को ग्राइंड कर सके, जैसे आपके पीछे के दांत है ना वैसे। तो ये होते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में आते हैं, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस के दांतों का कॉम्बिनेशन किस में आता है, ओमनीवोरस में आता है। तो होप सो आपको ये दांत का जो बात है ये समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, carnivores have to tear the flesh while herbivores have for grinding। तो carnivores के पास क्या होगा, carnivores जो है उनको फाड़ के खाना है, राइट। तो उसके पास क्या होगा, शार्प पॉइंटेड टीथ होंगे। तो शार्प पॉइंटेड टीथ जो होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, शार्प पॉइंटेड टीथ कार्निवोरस के पास होंगे, तो वो कैनाइंस होगा, है कि नहीं, ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सके। और हर्बीवोरस के पास फ्लैट क्या होता है, फ्लैट मोलर प्रीमोलर होता है, ताकि वो उसे ग्राइंड कर सके। तो ऑप्शन ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया ना तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दो, हाँ, बिकॉज लाइक देख के खुशी होती है कि चलो बाबा इतने बच्चों को अपने वीडियोस पसंद आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, मैच 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। तो यहाँ पे कॉलम 1 में आपको क्या दिया है, एनिमल्स दिया है और बॉडी कवरिंग दी है, ठीक है। तो बॉडी कवरिंग मैंने आपको पहले ही बताई, कुछ एनिमल्स के बॉडी फेदर से ढके हुए होते हैं, कुछ एनिमल्स के शेल से ढके हुए होते हैं, कुछ स्पाइन से ढके होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। स्नेक की अगर हम बात करें तो स्नेक की जो बॉडी होती है वो स्केल से ढकी होती है, राइट। तो ए का क्या होगा, 2 होगा, तो मैं यहाँ ए लिख देती हूँ। और बी बर्ड, बर्ड का फेदर से ढका हुआ होता है, तो यहाँ पे मैं बी लिख देती हूँ, ठीक है। अर्माडिलो, आप बोलोगे मैम अर्माडिलो क्या है, तो अर्माडिलो की इमेज ये देखो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट की है। तो यहाँ से देख लो अर्माडिलो कैसा दिखता है। तो इसके बॉडी में आपको स्पाइन दिख रही है, नहीं, इसके बॉडी में आपको क्या दिख रही है, शेल दिख रहा है, राइट। तो शेल अर्माडिलो का हो गया नंबर 4, ठीक है। एंड स्पाइन किसमें है, सॉरी, आर्माडिलो की शेल हो गई, राइट। और हेजहॉग, हेजहॉग की इमेज ये देख लो, हेजहॉग की इमेज, हेजहॉग क्या है, इट्स हैव स्पाइन, राइट। तो यहाँ पे नंबर डी। तो देखो ये कौन से सिस्टम में बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है, राइट। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है रिफर टू द गिवन एनिमल, जो गिवन एनिमल्स है इसे रिफर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच फॉर द मूवमेंट एसोसिएटेड विद दिस एनिमल। तो इस एनिमल्स के साथ कौन से मूवमेंट एसोसिएटेड है। रैबिट जो है, अगर आपने रैबिट को देखा होगा तो वो हॉप करते हुए दौड़ता है, राइट, हॉप करता है, हॉप करता है, हॉप करते हुए भागता है। स्नेक क्या करता है, स्लीटर करता है। टाइगर क्या करता है, टाइगर दौड़ता है, रनिंग करता है। तो यहाँ पे हॉप, स्लीटर और रनिंग कहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। कार्निवोरस हैव अ प्री मोलर्स एंड मोलर फॉर च्यूइंग द फ्लैश। कार्निवोरस जो होते हैं उनके पास प्री मोलर और मोलर होते हैं क्या, च्यूइंग करने के लिए, ताकि वो च्यू कर सके चीज़ों को। तो यस, होते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे बोला है रोडेंट्स हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ। तो रोडेंट जो होते हैं वो चूहे की तरह दिखते हैं, तो उनके आगे के दांत आपने देखे होंगे कि वो बहुत शार्प और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, ताकि चीज़ों को वो कुतर सके। ओमनीवोरस लैक शार्प इंसीजर। ओमनीवोरस में लैक का मतलब होता है नहीं होना, ओके। ओमनीवोरस लैक शार्प इंसीजर नहीं, ओमनीवोरस दोनों ईटिंग एनिमल्स है, जैसे कि प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, तो जाहिर सी बात है उनके जो इंसीजर होंगे वो शार्प होंगे, तो ये इनकरेक्ट है। फोर्थ है हर्बीवोरस हैव शार्प कैनाइंस फॉर टियरिंग फ्लैश। तो हर्बीवोरस को शार्प कैनाइंस की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्री मोलर मोलर की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग एनिमल्स सेलेक्ट दोज दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो गिल से ब्रीथ करते हैं, तो हमें पता है कि एक्वेटिक एनिमल्स मोस्टली गिल से ही ब्रीथ करते हैं, लेकिन उसमें भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे देखिए फिश जो है ये तो गिल से ब्रीथ करता ही है कि नहीं। और फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग एक एम्फीबियंस है, जो मैंने आपको पहले कहा, जो पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है। तो जब वो ज़मीन में रहता है तो वो लंग से ब्रीथ करता है, और जब वो पानी में रहता है तो वो स्किन से ब्रीथ करता है। तो यहाँ पे फ्रॉग नहीं होगा, फ्रॉग गिल्स का यूज़ नहीं करता। अगर हम वेल की बात करें तो वेल जो होते हैं उनमें ब्लो होल्स होते हैं, मतलब आपके जैसे नाक होते हैं वैसे उनके बॉडी के ऊपर आँखों के पीछे एक ब्लो होल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लो होल से ब्रीथ करते हैं। लेकिन ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस पानी में है, पानी का एक्वाटिक एनिमल है, वो बाहर नहीं रहता है। तो ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस भी गिल से ब्रीथ करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। जो गिल से ब्रीथ करते हैं तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर ग्रुप टू फाइंड द नेम ऑफ द बॉडी कवरिंग दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट रेप्टाइल्स इन देयर हैबिटेट। तो अनस्क्रैम्बल करना है सबसे पहले हमें लेटर को, है कि नहीं, और फिर उसके बाद हमें बताना है कौन सी बॉडी कवरिंग जो है वो रेप्टाइल्स की है, ठीक है। रेप्टाइल्स किसे बोलते हैं, रेंगने वाले जानवर को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में जो आप छिपकली देखते हो, स्नेक है, या फिर ऐसे जो जानवर है जो रेंग रेंग के चलते हैं, उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो पहला वाला जो है ये होगा स्यूटिकल्स। स्यूटिकल की स्पेलिंग क्या है, CUT, मेरी पेन ठीक से नहीं चल रही है, TI, ओके, CUTICLE, ठीक है, CLE, ठीक है, यहाँ पेन ठीक से नहीं चल रहा है। दूसरा है स्केल्स, ये क्या है, स्केल्स, SCALES, स्केल्स, ठीक है। तीसरे की बात करें तो ये क्या है, ये स्पाइन है, SPINE, स्पाइन, ठीक है, स्पाइन। चौथे की बात करें तो दिस इज फेदर, तो मैं फेदर लिख देती हूँ यहाँ पे।
फेदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स की जो आउटर कवरिंग है वो स्किन ही होती है, तो उनके बॉडी में क्या होती है, स्केल्स होती है, ठीक है। तो 7th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्केल्स। तो चलिए मैं इसे इरेज कर देती हूँ। इसका सही आंसर होगा स्केल्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है रीड द फीचर ऑफ एनिमल एक्स। एनिमल्स एक्स का फीचर पढ़िए और बताइए कि एनिमल्स एक्स कौन सा है। तो हमें ये एनिमल फाइंड करना है। तो सबसे पहले बोला है लीव्स इन अ बरो, बरो में रहते हैं, बरो मतलब बरोज में रहते हैं, मतलब छेद में रहते हैं, राइट। गड्ढे बना के, गड्ढे में वो छेद बनाते हैं ना मिट्टी के, ओके। फिर बॉडी इज कवरिंग विथ स्केल, बॉडी में स्केल है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है स्ट्रीमलाइन बॉडी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब ये रेंग रेंग के चलता होगा। फिर ये यहाँ पे भी बोल दिया शो स्लीटर मूवमेंट, स्लीटर मूवमेंट मीन्स जो रेंग रेंग के चलता है। और ब्रीथ थ्रू लंग्स, ब्रीथ किससे करता है, लंग्स के थ्रू करता है। तो ये एनिमल एक्स कौन सा है, तो ये एनिमल एक्स पक्का मुझे पता है कि वो स्नेक है, ओके। बिकॉज लीजर्ड जो है वो तो बोरो नहीं बनाता है, राइट। तो चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलो चार्ट। तो अर्बोरियल एनिमल है, तो मैंने आपको बताया था अर्बोरियल एनिमल किसे कहते हैं। अर्बोरियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दोज हु लीव मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन अ ट्री, उनको हम क्या बोलते हैं, अर्बोरियल एनिमल है। तो अर्बोरियल एनिमल का एग्जाम्पल होगा एक्स भी और वाई भी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है एक्स एंड वाई। तो पोलर बियर, पोलर बियर नहीं होता है, ट्री पे नहीं रहता है। पेंगुइन भी ट्री में नहीं रहती है। कोला एंड स्लोथ, ये दोनों ही ट्री वाले एनिमल है, दोनों भी अर्बोरियल एनिमल है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन आप दूसरे ऑप्शंस को भी ध्यान दीजिए, जैसे कि डियर, डियर नहीं, जेब्रा नहीं, जेब्रा और डियर दोनों लैंड में रहते हैं। हॉर्स बी एंड रटल, स्नेक जो है वो एक अर्बोरियल नहीं, अर्बोरियल नहीं है वो। तो इसीलिए कोला एंड स्लोथ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल यूज मिमिक्री। यहाँ पे बोला है कौन सा फॉलोइंग एनिमल है जो मिमिक्री का यूज करता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रीडिएटर्स। प्रीडिएटर्स मतलब अपने आप को दूसरों से बचाने के लिए मिमिक्री का यूज करता है ये एनिमल। तो पहला वाला जो आपको दिखाया गया है दैट इज द पोर्क्यूपाइन, ओके। ओके आपको लगेगा मैंने इसको ही सही जवाब बोला है, नहीं। पहला वाला जो मैंने आपको दिखाया है वो है पोर्क्यूपाइन। दूसरा वाला जो मैंने आपको दिखाया है दूसरा वाला जो मैंने आपको दिखाया है दिस इज द लीफ इंसेक्ट, ये एक लीफ इंसेक्ट है। ये वाला आप जो देख रहे हैं दिस इज द लीफ इंसेक्ट, ये लीफ की तरह दिखता है। यहाँ पे भले आपको सुनहरा दिख रहा है बट ये लीफ की तरह दिखता है, इसलिए इसे लीफ इंसेक्ट कहा गया है। तीसरा जो है वो है फिश। चौथा जो है वो है इल। इल तो बहुत खतरनाक फिश है कि जिससे जो इसे पकड़ ले वो झटके से ही मर जाए, राइट। तो पर्क्यूपाइन, लीफ फिश और फिश एंड ईल, तो इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो साउंड निकालता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लीफ एनिमल जो है मतलब लीफ इंसेक्ट जो है ये क्या करता है, मिमिक्री करता है, आवाज़ निकालता है ताकि वो अपने आप को दूसरे जानवरों से बचा सके। क्योंकि ये खुद तो क्या हो जाता है, कैमोफ्लेज हो जाता है, लीफ की तरह दिखता है, इसीलिए बहुत लोग जो हैं, बहुत एनिमल्स जो हैं वो धोखा खा जाते हैं और ये अपनी जान बचा लेता है। तो ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। आपको कितने अच्छे से समझ में आया डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए क्योंकि हर दिन वीडियो अपलोड्स होंगे और आपकी प्रिपरेशन कवर अप होगी। चलता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।